Hello students, this is first lecture of corporate accounting. We have two papers for ABST in BCom second year. Paper first is corporate accounting and paper second is business stat. अभी हम corporate accounting से start कर रहे हैं. कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो मीनिंग होता है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड होती है टोटल कंपनी से. ठीक है, एक कंपनी जब से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के जब तक कंपनी एंड होती है तब तक की पूरी अकाउंटिंग कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे. कॉरपोरेट का एक्चुअली मीनिंग भी एक कंपनी से ही होता है. ठीक है, तो कंपनी का कुछ पार्ट हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ये जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए थे किसमें? बीकॉम फर्स्ट ईयर के 5th यूनिट में. अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे. वो अभी स्टार्ट होगा इशू ऑफ डिबेंचर से. ठीक है, अभी हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर से ही स्टार्ट करेंगे. ये अपने यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर फर्स्ट है, इशू ऑफ डिबेंचर. एंड देन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स पूरा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली डिबेंचर्स होते क्या हैं. ठीक है, डिबेंचर्स is a written acknowledgement. Debenture is a written acknowledgement of the debt of the company. कंपनी के डेट्स का एक तरह से क्या है? ये डेब्ट का क्या है? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है. ठीक है, कंपनी को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी पब्लिक को क्या इशू कर देती है? डिबेंचर इशू कर देती है. कंपनी के पास फर्स्ट ऑप्शन तो होता है कि वो शेयर कैपिटल इशू करे, बट जब शेयर कैपिटल की लिमिटेशन कम हो जाती है या किसी अदर फाइनेंशियल फैक्टर की वजह से कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करना प्रीफर कर सकती है. तो कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो उसको जो फंड मिलेगा वो एज अ कैपिटल नहीं मिलेगा, वो उसे मिलेगा एज अ लोन. ठीक है, तो कंपनी जब भी पब्लिक से लोन लेती है तो उसके बदले में एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देती है जिसे हम क्या कहते हैं? डिबेंचर कहते हैं. अगर हिंदी में इसे कहा जाए तो क्या कहेंगे? ऋण का प्रमाण पत्र. ठीक है, अब ये ऋण का प्रमाण पत्र तो हो गया, लेकिन ये कंपनी की कॉमन सील के थ्रू क्या होता है? इशू होता है. मतलब इसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होनी चाहिए. ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है वो है इट इज़ द सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द असेट. मतलब कि ये असेट के थ्रू क्या होता है? सिक्योर होता है. अब ये पॉइंट क्या होता है? इट इज़ सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द असेट. इसका मतलब होता है कि बाय चांस अगर कंपनी के पास रिडम्पशन के लिए पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं हो तो कंपनी क्या करेगी? अपने असेट्स को बेच करके इनको पेमेंट करेगी. ठीक है, तो मतलब सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट, जिसको हिंदी में कहते हैं संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित. तो जब भी कंपनी के पास पेमेंट नहीं होगा इनको करने के लिए तो कंपनी क्या करेगी? अपने असेट को बेच करके इनको पेमेंट करेगी. तो कहने का मतलब ये है कि डिबेंचर एक तरह का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है, एक रिसिप्ट है जो कंपनी लोन लेने के बदले में अपने इन्वेस्टर्स को देती है, पब्लिक को देती है. और ये एक तरह से सिक्योर होता है. किससे? असेट से. मतलब कि डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की नहीं होगा. अगर बाई चांस कंपनी के पास फंड नहीं होगा तो कंपनी किससे पेमेंट करेगी? असेट से पेमेंट करेगी. इसीलिए तो इसको कहते हैं इट इज़ द सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट, मतलब संपत्तियों पर चल प्रभार द्वारा सुरक्षित. ठीक है, तो हमें इसकी डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट बिल्कुल लिखने हैं. रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट एंड इट इज़ द सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर. क्योंकि डिबेंचर को इशू करने से पहले पूरी तरह से डिबेंचर को जानना और पहचानना जरूरी है, तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ना होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि विशेषताएं. ये होता कैसा है, इसके क्या फीचर्स है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो अभी हम इसमें देखेंगे. पॉइंट नंबर फर्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट. मतलब कि ये एक तरह से जो लोन लिया है पब्लिक से, जो फंड कंपनी ने लिया है उसके बदले में दिया जाने वाला एक्नॉलेजमेंट है, एक प्रमाण पत्र है. ठीक है, सेकेंड है फेस वैल्यू इज़
प्री डिसाइडेड। इसकी जो फेस वैल्यू होती है, जैसे 100 रुपीज़ पर डिबेंचर, 10 रुपीज़ पर डिबेंचर, 50 रुपीज़ पर डिबेंचर, 500 रुपीज़ पर डिबेंचर, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है। कंपनी इसको पहले से ही डिसाइड करके रखती है। इंटरेस्ट इज पेड एट द फिक्स डिसाइडेड रेट। अब ये भी बात है कि शेयर्स के ऊपर तो डिविडेंड पेड किया जाता है, जबकि डिबेंचर्स के ऊपर क्या पेड किया जाता है, इंटरेस्ट पेड किया जाता है। अब इंटरेस्ट इज पेड एट द प्री डिसाइडेड रेट। एक प्री डिसाइडेड रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है, पहले से ही वो रेट फिक्स होती है। पॉइंट नंबर 4 है इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के कॉमन सील के अंडर क्या होता है, इशू होता है। मतलब कि इसके ऊपर कंपनी की सील लगी हुई होनी चाहिए। बिना सील वाला कोई भी डिबेंचर लीगल नहीं होगा, कोई भी डिबेंचर वैलिड नहीं होगा, उसको कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी। डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, मतलब कि डिबेंचर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। ये किसका पार्ट होता है? डेब्ट्स का पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। सिक्योर्ड, और ये एक तरह से क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। किससे सिक्योर्ड होते हैं? कंपनी के असेट से सिक्योर्ड होते हैं। और पॉइंट नंबर 7 है रिडम्पशन, मतलब कि इनका रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। जब भी कंपनी के पास फंड होगा, कंपनी इनका वापस क्या कर देगी, रीपेमेंट कर देगी, इनको इनका पैसा वापस दे देगी। तो ये था अपना डिबेंचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी हम सब इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।